गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जिसका प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए, सामने वाले के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं राहुल हूँ, तुम क्या खा रहे हो आदि। इसी तरह सर्वनाम का दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। किसी निश्चित वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करने वाला या इशारा करने वाला सर्वनाम शब्दों को निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। जिसमें निश्चित होता है कि ये कार्य इसी ने किया है। जैसे इसी खिलाड़ी ने निशाना लगाया, ये निश्चित है कि इसी खिलाड़ी ने निशाना लगाया है। वही मेरा मित्र है। तीसरा सर्वनाम का भेद है अनिश्चितवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जिसमें अनिश्चित वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करने वाले या उनके बारे में बताने वाले सर्वनाम शब्दों को हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे किसी, कुछ, कोई आदि। दूध में कुछ गिर गया है। कुछ गिर गया है मतलब दूध में कुछ गिरा है। अगर मैं इसमें ये बोलती कि दूध में मक्खी गिर गई है तो इसका मतलब निश्चित है कि दूध में मक्खी ही गिरी है। लेकिन मैंने बोला है कुछ गिर गया है, इसका मतलब वो मक्खी भी हो सकती है या मच्छर भी हो सकता है। कुछ निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। सर्वनाम का चौथा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे किसका, कौन, किसने, किसे, कहाँ आदि। तुम क्या पढ़ रहे हो, इसमें हम प्रश्न पूछते हैं किसी से, तुम क्या पढ़ रहे हो, ये पुस्तक किसकी है, उसको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। पांचवा जो भेद है वह है संबंधवाचक सर्वनाम। जिसमें हम जो सर्वनाम शब्द वाक्यों में आए अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का परस्पर संबंध को बताते हैं, उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसमें हम 2 सर्वनाम शब्दों के संबंध बताते हैं। जैसे जिसकी चाबी उसी की गाड़ी, मतलब जिसकी चाबी है वो गाड़ी, उसी की वो गाड़ी है, तो चाबी का गाड़ी से संबंध बताया जा रहा है। छठा जो भेद है वह है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता या करने वाला अपने लिए करता है, खुद के लिए करता है, निज का मतलब होता है खुद के लिए, स्वयं के लिए करता है, उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद या अपने आप जो कार्य किया जाता है। मैं अपना गृह कार्य खुद करूँगा, बल्लेबाज अपने आप आउट हो गया।